सिर्फ 1 महीना और तुम्हारी लाइफ प्रॉपरली चेंज हो जाएगी। सोचो क्यों तुम आज तक अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। तुम्हें डिसिप्लिन भी फॉलो करना है, तुम्हें पॉर्न एंड मास्टरबेशन भी छोड़ना है, तुम्हें जिम जाकर बॉडी भी बनानी है और कंसिस्टेंसी भी फॉलो करना है। और इन सबको करने के लिए तुम बहुत सारी वीडियोस देखते हो, पर लाइफ वैसी की वैसी है, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो। क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जो मैं 3 चीजें बता रहा हूँ बस वो कर लो। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम 1 महीने तक ये सारी चीजों को फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पावर ऑफ ब्रेन। तुम्हारे बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट क्या है? तुम्हारा ब्रेन। इसी से बिलीव्स, इमोशंस बनते हैं, जिससे तुम लाइफ में आगे किस तरफ जाओगे ये बताता है। तुम्हारे ब्रेन में 2 माइंड्स हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस तुम्हारे ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा है, वहीं सबकॉन्शियस तुम्हारे ब्रेन का 90% हिस्सा है। और यही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशन को स्टोर करता है। इसी की वजह से तुम नई हैबिट्स बना पाते हो और सारी प्रॉब्लम की वजह यही माइंड है। ये बात तुम अच्छी तरीके से जान लो कि जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करते हो, ना तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ना लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि जो तुम करना चाहोगे वो तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तुम कुछ दिन नई स्किल सीखना स्टार्ट करते हो, पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी डिसिप्लिन के साथ 2 से 3 दिन सब बहुत अच्छा चलता है। तुम्हें भी लगता है कि मैं ये स्किल सीख लूंगा। उसके बाद तुम्हें वो स्किल बोरिंग लगने लगती है और फिर तुम उस स्किल को छोड़ देते हो और वही अपने पुराने रूटीन में चले आते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले से प्रोग्राम हो चुका है सोशल मीडिया, गेम, जंक फूड से। अब तुम्हारे ब्रेन को यही सब चीजें चाहिए होती है, इसीलिए ना तुम फोकस हो पाते हो, ना तुम्हारा ब्रेन अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर पाता है। और इसीलिए तुम्हें अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना होगा। और मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताऊंगा रिप्रोग्राम करने के लिए, बहुत सिंपल स्टेप है। देखो, तुम्हारा ब्रेन रिपीटिशन मोड पर काम करता है। अगर तुम रोज सुबह अलार्म लगाकर 4 AM पर उठते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर उठा देता है। यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अगर तुम किसी भी काम को 5 या 10 मिनट के लिए रोजाना सेम टाइम पर करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए हैबिट बनाने लगता है और अब वो चीज को वो एक्सेप्ट करने लगता है तुम्हारे लाइफ स्टाइल में। और सेम तुम्हें ऐसे ही अपने थॉट्स को भी रिप्रोग्राम करना होगा। और अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम करने के लिए तुम्हें अफर्मेशंस का मदद लेना होगा। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो उसे बोलो अपने आप से कि मेरी बॉडी बन गई है, फीलिंग के साथ, और उसके साथ साथ एक्शन भी लेते रहो। तब देखो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलता है। अगर तुम्हें अपने अफर्मेशन को और पावरफुल बनाना है और अपने रिप्रोग्राम जर्नी फास्ट करनी है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए अफर्मेशन बोलो जो तुम्हें अपने लाइफ में पाना है। क्योंकि अगर तुम इस टाइम अफर्मेशन को बोलते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम बहुत एक्टिव होता है और तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा और तुम्हारी रिप्रोग्राम जर्नी को बहुत फास्ट कर देगा। और इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को खाली भी करना होगा। और ये चीज होगी सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स से। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क से पूछा जाता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो उनका जवाब होता है सिर्फ 4 मिनट, वो भी 1 वीक में। Wait, it's over the week. There we go. Yeah, go to the week. Okay, so it's still wrong. It's more than 4 minutes. और हम और तुम पूरे दिन, पूरे घंटे स्क्रॉल ही करते रहते हैं सोशल मीडिया। और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, इन एप्स को ऐसे बनाया ही जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए, और तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा फोकस ना लगना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाना, स्ट्रेस बढ़ना, एंजाइटी आना, प्रेशर फील होना, इन सब की वजह है डोपामिन। और इसी की वजह से तुम्हें अपने काम में मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम है, डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। और ये रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे काम करता है, जब तुम अपने गोल्स को कंप्लीट करते हो तब तुम्हें डोपामिन एक रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, और वो रिवॉर्ड तुम पहले ही ले लेते हो फोन चलाकर, इंस्टा चलाकर। तो अब तुम्हें काम करने में क्यों ही मजा आएगा? इसीलिए तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम में नहीं लग पाता है। अब तुम अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना है। देखो, सिर्फ वीक में 1 या 2 दिन के लिए हाई एडिक्टिव चीजों से दूर हो जाओ, फोन, इंस्टाग्राम, फास्ट फूड, शुगर, और फिर देखो तुम्हारी फोकस, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ता है। स्टेप नंबर 2, पावर ऑफ टाइम। तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स बेकार है। इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? टाइम। और टाइम की वैल्यू तुम्हें कब समझ में आएगी? जब तुम 40 साल के हो जाओगे और तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पाओ। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि काश मैं उस टाइम को वेस्ट ना किया होता। देखो, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं और उन अमीर लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। बस डिफरेंस ये है कि वो उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं। अगर एक अमीर आदमी से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होगी, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा टाइम। और उसी टाइम को हम और तुम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, गेम्स में वेस्ट कर रहे हैं। और जानते हो टाइम मैनेज ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब काम को टालना। लेकिन जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्यूरेटेड गोल नहीं है और इसीलिए तुम अपने काम को
रोक टालती रहती हो। तुम सोच लियो हो कि अब मैं जिम जाऊंगा और तुम कुछ दिन जिम जाते भी हो, लेकिन उसके बाद तुम जिम छोड़ देती हो क्योंकि तुम्हारा गोल डिसाइड ही नहीं है कि तुम्हें वेट लॉस करना है, कि वेट गेन करना है, कि फिट रहना है, कि कट करना है। और इसी डिसाइड ना होने की वजह से तुम भटकते रहती हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 गोल्स को नोट करो और उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो। और बहुत सारे गोल्स बनाने की गलती मत करना, क्योंकि उनमें से तुम एक भी अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नहीं भी इंपॉर्टेंट है। अब तुमने जो 2 से 3 गोल बनाए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद सेकंड वाले को कंप्लीट करो और ऐसे करते करते अपने सारे गोल्स को कंप्लीट कर लो। इससे होगा ये कि तुम्हारे ब्रेन को एक डायरेक्शन मिल जाएगी और तुम्हारा अब एक फिक्स एक्यूरेटेड गोल होगा और इसकी वजह से तुम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो तुम्हें अब इंपॉर्टेंट गोल्स को पूरा करने में मदद करेगी। इस टेक्निक का नाम है ईट द फ्रॉग, यानी वो काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता है उसे सुबह उठते ही पहले कंप्लीट कर लो। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, सुबह उठो, उसे पहले सबसे पहले कंप्लीट करो, जिससे तुम्हारा सबसे हार्ड काम पहले ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा, जिससे तुम्हें नेचुरली मोटिवेशन मिलेगा और तुम और भी गोल्स को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लो। लेकिन ये सारे पॉइंट्स बेकार हैं अगर तुम एक्शन ही नहीं लेते। स्टेप नंबर 3, पावर ऑफ एक्शन। तुम ये वीडियो देखकर चले जाओगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे, ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी। अभी तक तुम बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को देख लिया होगा, तुम गोल्स बना रहे हो, तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन क्यों तुम्हें आज तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है? आज के टाइम पर मुझे भी पता है और तुम्हें भी। सक्सेस के लिए क्या करना होगा? डिसिप्लिन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, अपने गोल्स बड़े बनाने हैं, बहुत सारी चीजें करना है, लेकिन एक चीज तुम भूल जाते हो, एक्शन लेना। तुम ही इमेजिन करो, जो लोग आज अमीर हैं, क्या वो बस बुक पढ़कर या सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखकर अमीर बन गए हैं? नहीं ना, उन्होंने एक्शन लिया अपने गोल्स के लिए और वो तुम्हें भी लेना है। मैं ये जानता हूँ कि तुम एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन लेने की कोशिश भी करते हो, लेकिन क्यों एक्शन नहीं ले पाते? क्योंकि तुम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना भी है, 2 घंटे जिम भी करना है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करना है, इसीलिए तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और तुम कुछ भी नहीं करते। सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद तुम कुछ भी नहीं करते, सारी चीजों को छोड़ देते हो और उसके बाद तुम्हारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करने लगता है और फिर होता क्या है, तुम वही अपने पुराने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरीके से तुम जान लो, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम लाइफ में अपने ग्रो नहीं कर पाओगे। किसी भी एरिया में कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तुम नहीं ग्रो कर पाओगे। देखो, एक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्शन तुम गलत लेते हो। अगर तुमने कोई भी गोल्स बनाया कि हाँ 1 घंटे मुझे स्टडी करनी है, तो उस 1 घंटे को 30-30 मिनट में तोड़ो और उस 30-30 मिनट को 15-15 मिनट में तोड़ो और उस 15-15 मिनट को कंप्लीट करो। फिर देखो तुम्हारा गोल कितनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप को एक बड़ा गोल मत दो, स्टार्टिंग छोटे गोल से करो और उस पे एक्शन। तुम अगर डेली 1% से इंप्रूव होते हो तो साल के लास्ट में आते आते तुम 37% इंप्रूव हो जाओगे। एक कहावत तो सुनी होगी कि छोटे छोटे बूंद से पूरा सागर भरता है। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप तुम्हें बहुत नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव करेंगे। और ये बात भी याद रखना कि कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागना, पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है और ये गलती मैंने भी की है। इसीलिए पहला स्टेप इंस्टेंट लो, जितनी भी मिस्टेक हो रही, जितनी भी गलतियां हो रही, वो टाइम के हिसाब से इंप्रूव होगी। और लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि एक्शन चेंज एवरीथिंग। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो जो फ्रेंड तुम्हें लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है उसे ये वीडियो शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना हाँ मैं ये चीजें करूंगा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।